हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का मैप वर्क, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर का बोर्ड के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से मैप वर्क आएगा। तो अब हमने आपको अच्छी तरह से हिस्ट्री का मैप वर्क समझाने के लिए इसको क्वेश्चंस में जो है डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 जो है वह स्थान जहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, या गुजरात में गांधी जी द्वारा किसानों के पक्ष में किया गया आंदोलन। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा खेड़ा। क्या है इसका आंसर? खेड़ा। अब ये खेड़ा कहाँ पर है? तो हमने देखना होगा कि ये जो दो हमारे गुजरात के जो नीचे वाला जो एरिया है, ये खाड़ी जो है, यहाँ पर देखें तो एक ये और एक ये, इन दो लाइनों के जब ये ऊपर को मिल जाएंगी तो इसी से थोड़ा सा ऊपर जो है हमें जो है एक डॉट लगाना है, और वही है हमारा खेड़ा। तो आशा है आप ये समझ गए होंगे कि वह स्थान जहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, या गुजरात में गांधी जी द्वारा किसानों के पक्ष में किया गया आंदोलन का कौन सा था। तो उसका आंसर जो है वो है खेड़ा। और आपको मैंने हमें अभी बताया कि खेड़ा कहाँ पर है। हमारे ये जो दो हमारे गुजरात के नीचे वाले जो हिस्सा है, यहाँ पर ये जो दो लाइनें इधर मिलती हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर लगा के यहाँ पे हमें लिख देना है खेड़ा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 जो है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है, अथवा वह स्थान जहां 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, या जलियांवाला बाग घटना हुई। तो इसका आंसर जो है वो है अमृतसर। आंसर क्या है? अमृतसर। अब अमृतसर को कैसे याद रखना है कि अमृतसर कहाँ पर है? तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो इस तरह से ये जो कर्व हुआ है, हमारा ये जो लाइन भारत की कर्व हुई है पंजाब के अंदर ऊपर से, तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा अंदर को जो है हमें यहाँ पर लगा देना है एक डॉट, और यही है हमारा अमृतसर। ये वाला जो है ये यहाँ पर जो है हमें कर्व जो लाइन दिख रही है यहीं पर है। थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद जो है पंजाब का जो है इलाका आ जाता है लाहौर। आपने गाना भी सुना हो गया, कब गुजरा अमृतसर कब लाहौर आया। तो हमें यहाँ पर ही है थोड़ा सा जो है आगे को डॉट लगा देनी है, और इसी का नाम है अमृतसर। तो आशा है अब आप जो है अमृतसर को भी जान गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। वह स्थान जहां नील किसानों का आंदोलन हुआ था, अथवा वह स्थान जहां गांधी जी ने किसानों के समर्थन में नील आंदोलन किया था, अथवा नील किसानों के आंदोलन का प्रसिद्ध स्थान। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा चंपारण। क्या है इसका आंसर? हमारा चंपारण। ये तो अब चंपारण कहाँ है? देखिए, चंपारण जो है हमारा बिहार में है, लेकिन बिहार के अंदर जो चंपारण है, अब उसको हमें देखिए कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से जिगजैग, इस तरह से ये जो जिगजैग जो है, ये जो लाइन है, यहाँ पर ही जो है हमें एक डॉट लगाना है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसी डॉट के इसी जो जिगजैग जो है इसके यहाँ पर ही हमें जो डॉट लगाना है, और यही है हमारा ये चंपारण। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि ये जो बिहार का इलाका है, इसके ये जो यहाँ पर जो इस तरह से जिगजैग जो लाइन है, और इसी के अंदर जो है हमें यहाँ पर डॉट लगाना है, और इसका नाम दे देना है हमें चंपारण। बिल्कुल इससे इस लाइन के पास ही लगाना है हमें। ठीक है, तो आशा है आप चंपारण समझ गए होंगे, जो बिहार में है, जहाँ पर नील किसानों का जो है आंदोलन हुआ था। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। सूती कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा स्थान हमें यहाँ पे अपने मैप में दिखाना है, अथवा वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया, अथवा वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़ा मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया। तो इसका जो आंसर है वो है अहमदाबाद। इसका आंसर क्या है? अहमदाबाद। अब हमें अहमदाबाद कहाँ लगाना है? आपको ये याद होगा कि हमने ये जो गुजरात का ये जो निचला इलाका है, यहाँ पे ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी के पास ही जो है हमने जो है यहाँ पर एक डॉट लगाई थी इसके ऊपर, और इसका नाम दिया था हमने खेड़ा। क्या नाम दिया था इसका हमने? खेड़ा।
खेड़ा जो हमने इसका नाम दिया था, अब इसी डॉट के थोड़ा सा ऊपर सीध में बिल्कुल हमें जो लगा देना है और इसका नाम देना है हमें अहमदाबाद। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इसको दूसरा याद करने का तरीका ये भी है कि आप जो है इसके सामने एक जो लाइन खींचेंगे, ये लाइन इधर खींची और आपने इसके सामने इधर जो है ऐसे जो है ये जो हमारी खाड़ी है इसके सामने लाइन खींची और जहाँ पे ये जो दोनों लाइनें मिल जाएंगी इसी के बीच में एक डॉट लगा देना है हमें और उसी डॉट के अंदर जो है हमें प्रदर्शित करना है अहमदाबाद। और अहमदाबाद हाँ जो है इसका आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वह राज्य जहाँ के संपन्न किसान समुदाय जाट समुदाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है हमारा, तो आप सभी को पता है, फिर भी हम बता देते हैं कि ये जो हमारा ये सारा का सारा ये वाला जो इलाका है यहाँ पर ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो आशा है आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है असहयोग आंदोलन वापस लेने से जुड़ा स्थान अथवा वह स्थान जहां 22 सिपाहियों को जला देने की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसका जो आंसर है वो है चोरी चौरा। तो क्या है इसका आंसर, वो है चोरी चौरा। अब देखिए चोरी चौरा है कहाँ पर, तो हमने जो है अभी जो इससे पहले जो हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर शायद जो है वो 4 था, इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर जो लगाया था नील किसानों से जुड़ा हुआ जो स्थान था उसका नाम था चंपारण। अब चंपारण के सामने जो है हमारा ये जो है इधर उत्तर प्रदेश, चंपारण तो है बिहार में, चंपारण बिहार में है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारा जो है ये चोरी चौरा है। तो अभी हमें देखिए कि ये जो जिगजैग जो लाइन थी इस तरह से हमारी, फिर ये ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है और फिर ये नीचे जाके ऐसे और ये इधर को ऐसे ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो हमको जो है यहाँ पर जो है हमने लगाया था चोरी चौरा, तो इसी के पास थोड़ा सा ऊपर जाके इधर को जो है हमें यहाँ पर लगा देना है, थोड़ा आगे, थोड़ा ज़्यादा ही जाना है, खेड़ा और अहमदाबाद की तरह नहीं जाना है कि उससे आसपास हमें यहाँ। आप सोच सकते हैं कि इस जिगजैग से जो है आप अपने पेन की या अपने जो भी रिफ़िल है पेन का उससे 2 आप काउंट कर लीजिए या ये देख लीजिए कि स्केल से आप जो है 3 सेंटीमीटर आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा चोरी चौरा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चोरी चौरा। देख सकते हैं आप यहाँ पर या फिर आपको इसका दूसरा जो तरीका है जो याद करने का है, तो ऊपर देखिए आप यहाँ पर जो है इधर से ऐसे जिगजैग है और इधर से ये जो है हमारा ऐसे करके नीचे को एक हल्का सा जैग आ रहा है, उसके बाद जो है ऐसे करके ये जो है जा रहा है। तो आप इसी के यहाँ पर आप जब लगा देंगे यहाँ पर एक डॉट तो वो बन जाएगी हमारी चोरी चौरा। जहाँ पर जो है 22 सिपाहियों को जला देने की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आशा है आप चोरी चौरा समझ गए होंगे कहाँ पर है। आपको ये याद ज़रूर रखना है कि चोरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जबकि चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है। चोरा चोरी की जो घटना हुई थी उसके अंदर 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था, जिससे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वहीं चंपारण के अंदर जो है नील किसानों के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ अथवा वह स्थान या अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो इसका आंसर जो है वो है लाहौर अधिवेशन। तो अब लाहौर अधिवेशन कहाँ पे हुआ, ये तो 1929 के अंदर जो है कौन सा कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ, तो उसका आंसर जो है लाहौर अधिवेशन है। अब ये लाहौर कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो ये देखिए इससे पहले जो है हमने जो है पंजाब के अंदर जो है आपको याद होगा कि अमृतसर लगाया था, अमृतसर हमने लगाया था यहाँ पर। तो हमें जो है यहाँ पर अमृतसर लगाया था और हमने बताया था कि आपको अमृतसर से आगे है लाहौर। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि आपने गाना तो सुना ही होगा, कब गुजरा अमृतसर और कब लाहौर आया। तो ये जो लाहौर है इसको बहुत ही आसान है याद रखना, आपको इसको कंफ्यूज
इसमें जो है बिल्कुल नहीं होना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि पंजाब का ये जो इलाका है हमारा, ये वाला जो इलाका है पंजाब का, ये यहाँ पर जो है इसकी जो है हमें जो है जो पाकिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है पंजाब की, वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से ये ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, इससे फिर सीधे, और फिर इधर ये जो अंदर को जो जा रही है ये वाली, यहाँ से फिर ये थोड़ी सी बाहर निकल रही है ऐसे, और फिर यहाँ पे ये जो है आगे जो जाके जो है फिर राजस्थान की जो है सीमा जो है हमारे लग जाती है पाकिस्तान से। तो यहाँ वाला जो ये अंदर को ये जो इलाका जो जा रहा है, इसी के अंदर थोड़ा सा बस ऐसा लगेगा, मतलब कि बॉर्डर से चिपका हुआ नहीं है, ये ऐसे जो है हमें यहाँ पे लगा देना है क्या, डॉट। तो हमें क्या लगा देना है यहाँ पर लगा देना है डॉट, और वही डॉट बन जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। तो आशा है आप जो है लाहौर अधिवेशन को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 8 पर। वह स्थान जहां गांधी जी ने कर नहीं अभियान के लिए सत्याग्रह किया अथवा कर नहीं अभियान से जुड़ा स्थान, तो इसका आंसर जो है वो है बारदोली। अब ये बारदोली कहाँ है, हमें ये मैप में देखना है। तो आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर जो है हमारा बारदोली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इसको याद कैसे करना है, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि देखिए गुजरात का ये जो इलाका है, तटवर्ती इलाका जो है, ये जो खाड़ी है, यहाँ के इस इलाके के अंदर है हमारा बारदोली है। अब इसको हमें याद कैसे करना है, तो आप देखेंगे इधर यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो है ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे बाहर, फिर थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे लगा है, फिर आगे को ऐसे जाके जिगजैग हुआ है, जिगजैग। तो यहाँ का ये वाला ये जो है, ये जो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखेंगे ये जो मुड़ा हुआ है ये वाला इलाका, ये जो मुड़ा हुआ है, और ये जो है इसके सामने का यहाँ का जो जिगजैग इलाका है, इसके बीच में जो है हमें जो है लगा देना है डॉट। यहाँ पर थोड़ा इस डॉट को लगा देना है, और यहाँ पर ही ये हमारा डॉट बन जाएगा बारदोली। तो चलिए दोबारा से हम कोशिश करते हैं समझने की एक बार और। तो ये देखिए, आपने देखिए इधर से देखा, यहाँ तो ये हो गया, ये वाला ये तो हो गया ये इधर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसके बाद जो है नीचे को जब है ये ऐसे जा रहा है zigzag, और ये करता हुआ, तो फिर ऐसे ये ऐसे मुड़ा, फिर इधर को ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे जिगजैग करता हुआ ये जा रहा है, और इधर से आगे हमारा ऐसे। तो हमारे यहाँ का ये वाला जो है ये और ये यहाँ ये जो देखिए ये जो दो हैं, इनके बीच में जो है ये जो लाइन मैंने जो बीच में खींची है, इसी के यहाँ पर जो है हमें लगा देना है अपना एक डॉट, और वो डॉट बन जाएगा हमारा बारदोली। तो आशा है आप सभी बच्चे समझ गए होंगे बारदोली कहाँ पर है, और ये इसका जो है ये प्रश्न किसका था, तो वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने कर नहीं अभियान के लिए सत्याग्रह किया अथवा कर नहीं अभियान से जुड़ा हुआ स्थान। तो आंसर बारदोली। बारदोली कहाँ पर है, तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। वह स्थान जहां से गांधी जी ने सभी नए अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था या प्रारंभ किया था, अथवा वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा या उसका बहिष्कार किया था। तो इसका आंसर जो है वो है डांडी। अब ये डांडी कहाँ है, तो देखते हैं हम अपने मैप पर। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो डांडी है ये बिल्कुल ये वाला जो ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर जो आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो ये जो है ये एक तरह से जो दिल बना हुआ है हमारा, ये जो है निचला हिस्सा जो है गुजरात का। चलिए कोशिश करते हैं फिर से समझने की उसी जिग-जैग वाले। तो ये ऐसे करके हमारा गुजरात बना, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, और यहाँ से जो है ये मिला। और ये जो महाराष्ट्र का इधर को जो है आप देखेंगे हल्का सा हमारा जो है दिल बना हुआ है, ये देखिए ये जो दिल सा बना हुआ है ये इस तरह से आप दिल कह दीजिए या आप कह दीजिए कि 3 इस तरह से। तो यहाँ पर ही जो है यहाँ ये इससे इधर की तरफ ये जो है हमारा बन गया दांडी। तो दांडी के अंदर जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने जो है वो किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि दांडी है कहाँ। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए
मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने जो है खेड़ा जो लगाया था बिल्कुल यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर, और उसके थोड़ा सा ऊपर जो है हमने आपको बताया था ऐसे कि यहाँ पे लगाया था हमने अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद हमने जो यहाँ पर लगाया था बारदोली, ये देखिए ये वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा था इसके इधर सामने लगाया था हमने बारदोली, ऐसे करके डॉट। और ये जो है हमारा ये वाला इलाका जो है बिल्कुल तटवर्ती इलाका, देखिए दांडी जो है वो तटवर्ती है क्योंकि ये समुद्र का इलाका है। तो हमें इधर की तरफ जो अरब सागर जो है उधर से जुड़े हुए हिस्से के अंदर बिल्कुल लाइन की जड़ में ही लगा देना है। ये जो हमने पहले ही बताया आपको, ऐसे करके ये जो हमारा दिल बना हुआ है, हार्ट कह सकते हैं, 3 नंबर कह सकते हैं नीचे से, और फिर इसके ऊपर को ऐसे करके जो लाइन जा रही है, तो हमें इसी के इधर सामने इधर बिल्कुल तटवर्ती सीमा पर जो है हमें जो है जो अरब सागर से हमारा जो है गुजरात का ये जो तट मिलता है यहाँ पर लगा देना है डॉट। और उस डॉट का नाम फिर क्या हो जाएगा आपको पता ही है, दांडी। तो आशा है आप दांडी समझ के होंगे। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हमारा जो प्रश्न 10 है वो है गोडैम विद्रोह से संबंधित राज्य। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश जो है हमारा कहाँ पर है, तो सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि ये जो है हमारा ये है आंध्र प्रदेश। अब ये जो आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान समय में इसके अंदर से एक नया राज्य बन गया है जिसका नाम है तेलंगाना। ये जो है ये वाला जो है ये है तेलंगाना, और ये जो नीचे वाला है ये आंध्र प्रदेश है। तो गोडैम विद्रोह से संबंधित राज्य, आशा है आप सभी बच्चे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर जो है वो है मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अब ये मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है वो है कहाँ, तो ये है बच्चों तमिलनाडु के अंदर। जो ये हमारा तमिलनाडु है, ये वाला जो है हमारा ये तमिलनाडु है। और इसके अंदर जो है बहुत ही आसान है कि ये जो तमिलनाडु की जो ये जो इधर की जो ये बंगाल की खाड़ी की जो सीमा है और इसके पूरा ऊपर का बॉर्डर का इलाका जो हमारे यहाँ पर है, जो आंध्र प्रदेश से जो है मिला हुआ है, इसके थोड़ा सा आगे जाए इन दोनों जो है बीच में ऐसा एक तरह से जो आँख होती है उस तरह से हमें एक डॉट लगा देना है, और इस डॉट का नाम हो जाएगा हमारा मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जहां 1927 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आशा है आप समझ गए होंगे मद्रास कहाँ पर है। तो चले चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह स्थान जहां सितंबर, याद रखना है दिसंबर और सितंबर, जहां पर सितंबर आ जाए तो उसका आंसर होगा कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और जब आ जाए दिसंबर तो उसका आंसर होगा नागपुर। ये दोनों 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, और इन्हीं अधिवेशनों के अंतर्गत जो है जो महात्मा गांधी जो है समर्थन जुटा रहे थे असहयोग आंदोलन का है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें कि सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर के अंदर जो हुआ था हमारा वो हुआ था हमारा कोलकाता के अंदर, जो ये है हमारा, और जो हमारा जो है दिसंबर के अंदर जो हुआ था वो हुआ था हमारा नागपुर के अंदर। तो हम देख लेते हैं अब कोलकाता कहाँ पर है। तो जो ये हमारा कोलकाता है ये भी बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने जो है गुजरात के अंदर ऐसे करके जो है यहाँ पर एक जो है खेड़ा लगाया था, है जो खेड़ा लगाया था, उसी तरह से अब जो है हमें जो है यहाँ पर जो है बंगाल के अंदर जो है हमें ये देखना है कि ये जो हमारे जो ये वाले जो भारत का ये निचला हिस्सा है, जहाँ पर जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसके जो है यहाँ पर जो है हमारा जो बंगाल है इसका निचला हिस्सा है। और ये जो देखिए दो राज्य, एक तरह से ये निचला भारत की ये जो नीचे से आ रही है हमारी जो है ये जो लाइन आ रही है हमारी दक्षिण भारत से ऊपर होती हुई इधर की तरफ जो मुड़ जा रही है पूर्वी भारत की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे करके जब ये लाइन मुड़ जाएगी, ये देखिए ये यहाँ से लेके आगे तक जा रही है, फिर ऐसे करके ये जिगजैग हो रही है ऐसे करके, फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, फिर ये जो बंगाल बन रहा है ऐसे करके ऊपर जा रही है इस तरह से ऐसे ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारा हो गया पूरा बंगाल, और ये वाली लाइन जो होगी इधर आ गया हमारा जो है उड़ीसा, इधर आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, और इधर आ गया हमारा तमिलनाडु।
तो हमारा जो है हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ये वाली जो लाइन जब ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो इसी के थोड़ा सा आगे ऐसे एक डॉट लगा देना है और इसी का डॉट का नाम हमें कर देना है कलकत्ता या कोलकाता, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो पहले कलकत्ता था। यहाँ पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आशा है आप इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वह स्थान जहां दिसंबर, जैसे कि हमने पहले करा था सितंबर का, तो वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसका जो आंसर है वो है नागपुर। अब हमें नागपुर याद रखना है। नागपुर जो है हमारा, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुर कहाँ पर है हमारा? महाराष्ट्र के अंदर है। तो हमें जो है नागपुर को याद रखना है कि नागपुर जो है हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। और ये जो इलाका है ये जो है एक तरह से पठारी इलाका है। जब हम जो है अलग मैप करेंगे भारतीय इतिहास से हटकर, जो हमारे जो है भूगोल के जो मैप होंगे, तो जियोग्राफी के जो मैप होंगे उसके अंदर जो है हमें जो है इसके अंदर को इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, समझना है कि हमारा नागपुर है कहाँ। तो नागपुर के लिए जो है अगर हमको समझना है तो इसको समझने के लिए हमें करना होगा क्या काम। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे एक कट है और इधर जो है एक जो है जिगजैग है। इस तरह से ये लाइन आ रही है, नीचे को ऐसे जिगजैग हुआ, एक बड़ा कर्व लिया इसने ऊपर की तरफ, फिर नीचे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर एक जो जिगजैग और ऐसे करके ये इधर को मुड़ गया और फिर ये इधर से ऐसे जिगजैग लिया और ऐसे मुड़ गया। तो हमें जो ये और ये वाला जो है यहाँ पर, ये जो हमारा ये जो है यहाँ पर जो है हमें जो है इसके ही जो है पास में जो है एक लगा देना है डॉट, और इस डॉट का नाम दे देना है हमें नागपुर। तो क्या दे देना है हमें इस डॉट का नाम? नागपुर। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये चीज़ याद रखनी है और एक आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी डॉट के अंदर, या फिर आप देखिए दूसरा और देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो है हमारा मध्य प्रदेश है, इधर ये जो है ये उत्तर प्रदेश का झांसी का इलाका है। ये वाला जो है, ये जो इलाका है जो उत्तर प्रदेश का जो है हमारा झांसी का इलाका है। अब इसके ही जो है अगर हमको पता है नागपुर जो है हमारा महाराष्ट्र के अंदर है और इधर का ये पूरा जो इलाका है ये है मध्य प्रदेश। तो हमें जो है यहाँ पर एक ऐसे करके एक सीधी लाइन खींच देनी है इधर से, ये वाली, ये ऐसे जो लाइन जब हम खींचेंगे तो इसी लाइन के अंदर जब ये लाइन टच करेगी कौन से बॉर्डर को? हमारे जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर को जब ये लाइन टच करेगी यहाँ से, ये वाली देखो, बाहर से बिल्कुल लेना है, बीच बीच में से कहीं नहीं लेना है। आप अपने स्केल को रख दीजिएगा इधर, जो है हमारे जो है ये जो झांसी का इलाका जो है जो मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ पर रखना है स्केल और यहाँ से स्केल से खींच देनी है सीधी लाइन। और जब ये लाइन जब टकराएगी हमारे महाराष्ट्र से, तो मध्य प्रदेश को मतलब कि से निकलती हुई जब ये हमारी लाइन जो है टकराएगी जो है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है हमें जो है यहाँ पर लगा देनी है एक डॉट, थोड़ी सी नीचे, बिल्कुल लगानी नहीं है, मतलब कि डॉट जो है हमें इसको चिपकाना नहीं है इस बॉर्डर की लाइन से, इसे थोड़ा सा आगे लगा देना है और इसी का नाम लिख देना है हमें क्या? नागपुर। तो हमारे यही डॉट बन जाएगा हमारा नागपुर, जहाँ दिसंबर, याद रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दिसंबर और सितंबर ये जो है हिस्ट्री के अंदर दो कन्फ्यूज़न है कि, और ये ज़्यादातर इस तरह का आता है कि दिसंबर में और सितंबर में ये जो है कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके बारे में पूछा जाता है। तो बच्चे जो है यहाँ पर जो है दिसंबर और सितंबर को भूल जाते हैं, कोई कोलकाता लगा देता है, जैसे कि अभी हमने पिछले में देखा यहाँ पर लगा देता है, तो कोई यहाँ लगा देता है। आपको दिसंबर और सितंबर याद रखना है, जहाँ पे दिसंबर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा नागपुर। देखिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है हमारा कोलकाता से नीचे है, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा कोलकाता, उसके बाद आएगा नागपुर। तो इसको याद रख ले हैं कि याद रखने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि जो सितंबर है वो पहले आता है और दिसंबर जो है वो बाद में आता है। तो जो है हमारा जो दिसंबर जो बाद में आता है तो वो नीचे आएगा, सितंबर क्योंकि पहले आता है तो वो आएगा हमारा ऊपर। और जो कि सितंबर के अंदर कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है कि सितंबर 1920 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो जो हुआ था हमारा जो है कोलकाता के अंदर जो है सितंबर के अंदर, और जो दिसंबर में जो हुआ था वो हुआ था हमारा नागपुर के अंदर। तो आशा है कि आप जो है नागपुर को समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आपने ये 13 के 13 प्रश्न
क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लिया तो आपके 2 नंबर हिस्ट्री के अंदर जो हैं पक्के हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपने ये 13 के 13 जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके हिस्ट्री में 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हमारे ये जो पार्ट जो है 2 जो है हमारे ये जो लेसन 2 है ये जो हमारा इसके अंदर से ही इस पार्ट के अंदर से ही जो है हमारे जो है हिस्ट्री का मैप आएगा और इसी के अंदर ये लगभग ये 13 के 13 क्वेश्चन जो हैं हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।